इस देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। अब तो बेटे चुपचाप, क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ, इनके नियत में है दाग, सिर्फ करते रहेंगे बात, अलग शक्ल वही जात, वोट मिलने पर ये खास, फिर गायब पूरे साल। हाँ मेरा भाई ये तो नोटों की सरकार है ना, नोट से बनाते अपने बेटों को ये स्टार है ना, कितने बेकार क्यों ये आपस में झनकार है ना, बाकी पूरा देश डूबे इनकी। हंगामा हो गया, उनको खाने हैं जबरदस्ती, सोनम वांगचुक को खाने हैं जबरदस्ती, जल्दी हंगामा हो गया यहाँ पे, बहुत बड़ा, जल्दी पीछे उन्हें भेजो। भाई क्या करूँ, नेटवर्क जाम कर दो। दूसरी टीम जल्दी भेजो, यहाँ पे हंगामा हो। तितलियों के पंखों पर रख दिए गए पत्थर, ऐ खुदा तू गुम है कहाँ। रेशमी लिबासों को चीरते हैं कुछ खंजर, ऐ खुदा तू गुम है कहाँ। क्या रीत चल पड़ी है, क्या आग चल पड़ी है, क्यों चीखता है सुरमई धुआं। क्या रीत चल इस रील पर 16 मिलियन व्यूज थे, लेकिन मोदी सरकार ने आईटी एक्ट का मिसयूज करके इसे इंडिया में ब्लॉक करवा दिया। मैं इस रील को दोबारा अपलोड करता हूं और इस बार इतना शेयर करना कि 30 मिलियन व्यूज क्रॉस हो जाए और डाउनलोड करके व्हाट्सएप पर हर जगह फैला दो। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। आप बिना वर्दी के आपको, हाँ एक्सक्यूज मी, हेलो, आप बिना वर्दी के हैं? ऐसे कैसे मार कैसे रहा है? मार कैसे रहा है? नहीं मारेंगे, ऐसे कौन है? अरे आप जाइए, नहीं मारेंगे। एक वर्दी में क्यों नहीं है? सुनो, नहीं मारेंगे, कोई नहीं मारेंगे। मैं वीडियो से, एक मिनट, जाइए आप यार, आपको मारने का नहीं, गलती से नहीं है, गलती से नहीं है। आपको नहीं मार रहे मेरे भाई, मैंने सवाल किया, तब जाइए, आप जाइए। वो कौन है? कोई बात नहीं, अरे आप जाओ यार, आप जाओ। कौन है वो, पहले आप बताइए ना कौन है। हेलो, हाँ बताइए, पहले मैं तेरे कहा जाइए। यह चेहरे याद रखना दोस्तों, ये चेहरे कभी भूलना मत। ये जो सादा वर्दी में सिविल ड्रेस में लड़के हैं ना, ये पुलिस बनकर आए हैं। इनमें बहुत सारे पुलिस वाले भी है, लेकिन ये आरएसएस के गुंडे हैं। इनकी फेस याद रखना, इनको वैसा ही सबक सिखाना जैसा इन्होंने वहां पर किया था 20 जुलाई को बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ। सिर फोड़ दिए, टांगे तोड़ दी। इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया था। इतना जुल्म तो अंग्रेजों ने नहीं किया था भाई, इतना जुल्म तो यहाँ पर मुगलों ने नहीं किया था जितना इन्होंने कल कर दिया।
इनको याद रखना, इनका फेस याद रखना। और एक ये, इसका मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इसका एड्रेस बता देता हूं, ये क्या है क्या नहीं है। देखो, आप देखोगे, इसका बंदे का नाम है चौधरी हनी डागर करके हैं, ये कंजवाला का है, दिल्ली का, जिसका पिन कोड नंबर है 110081। ठीक है, दिल्ली के गांव का है ये। इनके सबके फेस याद रखो, किसी को छोड़ना मत। ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, छोड़ना मत। जो सिविल ड्रेस में है ना, उनको वैसे जवाब देना जैसे उन्होंने सीजेपी प्रोटेस्ट में 20 जुलाई को जवाब। कॉकरोच छाप साजिश के पीछे चीनी कनेक्शन सामने आया। दावा है कि भारत में तख्ता पलट की साजिश चीन ने रची। इस दावे के साथ सीपीआई नेता से जुड़े कुछ सबूत सामने आए हैं। एक वीडियो में सीपीआई नेता MA बेबी सीजेपी के दिपके से मिलते हैं। इस मुलाकात के ठीक बाद सीपीआई नेता चीनी दूतावास में दिखाई दिए। दावा है कि इस दौरान चीन एम्बेसी ने उन्हें झोले में भरकर कुछ गुप्त गिफ्ट भी भेजा। इसी के बाद आंदोलन के पीछे चीन की साजिश और फंडिंग पर सवाल उठे। दरअसल पश्चिमी देशों ने तेजी से चाइना +1 की नीति लागू कर दी है। इस नीति में चीन से निवेश निकालकर विदेशी कंपनियां भारत आ रही हैं, जिससे चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से तबाही की तरफ बढ़ रहा है और भारत में निवेश बढ़ेगा। जीडीपी से चीन की कम्युनिस्ट सरकार परेशान है, लेकिन छात्र समझ नहीं रहे, लोग समझ नहीं रहे। चीन भारत की तरक्की को रोकने के लिए राजनीतिक अस्थिरता लाना चाहता है। चीन की दूसरी टेंशन। Let me show you what a Gen Z protest looks like. तेरा रंग ऐसा चढ़ गया, कोई और रंग ना चढ़ सके। तेरा नाम सीने पे लिखा, हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है तेरे इश्क का, ये जुनून है। रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये भावना सा खून है। तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद। सत्य में जयते, सच्चा है प्यार मेरा। सत्य में जयते, सत्य में जयते। बहुत ब्रूटली बच्चों को पीटा गया, लाठियां चलाई गई, टीयर गैस फायर किया गया अनप्रोवोक्ड। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमने कोई ब्रुटैलिटी नहीं किया है किसी के ऊपर भी। वीडियोस हैं उसके। हाँ, इन एक्शन ऑफ ड्यूटी इट हैपेंड इन स्टैम्पेड्स। जो स्टैम्पेड हुई उसी की वजह से चोटें आई है उनको। India's cockroach movement is turning into a major challenge for Prime Minister Narendra Modi's government. A youth-led campaign that began online has now brought thousands of students onto the streets of New Delhi demanding the resignation of Education Minister over the NEET exam paper. Darshan Dalal has this report. Batons, tear gas, barricades. That's how police responded as thousands of students marched toward India's parliament, demanding the resignation of the education minister over the NEET exam paper leak. Police deny using force against protesters, but videos from the scene show officers charging demonstrators with batons and firing tear gas. Around 180 people were injured in Monday's clashes. By Tuesday, thousands had returned to Delhi's Jantar Mantar, vowing to continue their protest.
एक लड़की लाठीचार्ज भगदड़ में कुचल के मर गई। जी हाँ, वो मर गई है, सबूत के साथ सब कुछ दिखाऊंगा। और एक लड़का जो कि स्टूडेंट था 18-19 साल का, उसके यहाँ गोली लगी है। अब पता नहीं वो बचेगा या नहीं बचेगा, या वो मर चुका है, अभी तक नहीं पता। क्योंकि हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसका ये दायित्व है, जिसका ये कर्तव्य है, वो नहीं दिखा रहे हैं ये चीज, इसलिए हमें दिखाना पड़ रहा है। माफी चाहूंगा, लेकिन देखो फिर जब मैं बाहर आके पूछा 25 मिनट बाद, तो एक लड़की खत्म हो गई, 2 लड़की घायल हो गई। इस लड़के के फ्रेंड को गोली मार दी गई। गोली यहाँ पे लगी। काला सच है हमारी प्रशासन शासन का, जो कि तुम लोगों ने इसको इस गद्दी पर बिठाया है। ये प्रशासन सिर्फ हमें गुलाम बनाना चाहता है। जो नहीं सुनेगा उसको गोली मार दी जाएगी, जो अपने हक के लिए आवाज उठाएगा उसको कुचल दिया जाएगा। यही होगा। स्टोरी पर लगाओ, मेन स्ट्रीम मीडिया का काम हम लोग कर रहे हैं। आपका काम है लोगों तक पहुंचाना। प्लीज जिम्मेदारी निभाओ, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जिम्मेदारी छोड़ चुकी है अपनी, हमें निभानी पड़ेगी। स्टोरी पर लगाओ, मेंशन करना मुझे, मैं मेंशन बैक दूंगा, जिससे ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। ख्याल रखें, फॉलो कर लेना, जिससे मैं एक लड़की एक पत्थर फेंक रहे थे भाई, लिटरली बता रहा हूँ, सबको लिटरली बता रहा हूँ। अंदर ना कम से कम 700-800 लोग थे, जो ना पुलिस वाले थे, ना कोई कर्मचारी थे, कुछ भी नहीं थे। शाम को पुलिस वाले उनको 500-500 रुपए बांट रही थी। कैमरा पुलिस कैमरे में कैमरा बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं। कैमरा पुलिस थाने में है मैम, कैमरा पुलिस स्टेशन में है, आप चेक करवा लीजिएगा। उनको पैसे कौन से पुलिस थाने के बारे में? यही जो पार्लियामेंट वाला है। और उनको भेज दिया, कहते जाओ जाओ आपका काम हो गया। वो बंदे ना पुलिस, तो ये सारा कुछ स्टेज अनपढ़ बंदे थे, अनपढ़ वायलेंस जो हुआ है, जो आज उन्होंने खुद करवाया मैम, उन्होंने खुद करवाया है। अंदर बैठ के स्मोक हमें मार रहे हैं, 3-4 पुलिस वाले बैठ के अंदर स्मोक कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, और कह रहे हैं कि आज तो हाथ खुल गया, आज तो लाठी चार्ज करके मजा आ गया। वायलेंस पुलिस की तरफ से हुआ है। गाली भी दे रहे थे, मेरा पैर तोड़ दिया। गाली, गंदी गंदी गाली, गंदी गंदी माँ बहन की गंदी गंदी गाली दे रहे थे। मैं ना अभिजीत दीपके के समर्थन में आया हूँ, न मैं यहाँ लेफ्ट के समर्थन में आया हूँ। मैं लेफ्ट का विरोधी हूँ, घोर विरोधी हूँ, फिर भी आया हूँ। मैं अपने जैसे लोगों को बताने के लिए आया हूँ। मैं राम का विरोध कभी नहीं सुन सकता हूँ, लेकिन ये मुद्दा सही है। आप इस कॉज के लिए आइए। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस पार्लियामेंट को, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हाउस ऑफ पीपल के रिस्पॉन्सिबल बनाया था, क्यों बनाया था? वो हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ एल्डर्स क्यों नहीं डाला? हाउस ऑफ पीपल डाला क्योंकि हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑफ पीपल में बैठते हैं। सरकार ब्लैटेंटली सेमलेस हो गई है। वो किसी भी तरीके से अकाउंटेबिलिटी को सुनने के पक्ष में ही नहीं है। चाहे वो E20 का मुद्दा हो, चाहे वो राम मंदिर में चोरी का मुद्दा। हमारी आस्था थी, राम हमारी आस्था, राम राष्ट्र है इस देश के, और उस मंदिर में चोरी हुई और सरकार मानने को नहीं तैयार हुई। उसके बाद पेपर लीक हो गया। मैं अभिजीत दीपके के समर्थन में नहीं हूँ, ना मैं उन नारों के समर्थन में हूँ जो नारों यहाँ से कभी कभी लग जाते हैं, जो कुणाल कामरा ने लगा दिया। आप कुणाल कामरा को देख के मत आइए। ये जो पेपर लीक हुआ, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। अंधेरों से लड़कर हम उजाले लाने वाले, यही जो धक्के बैठ गए वो मंजिल पाए कैसे? पसीने की बूंदों से हम सपने सींचने वाले, यही वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे जो कल था। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये व्यक्ति पकड़ा जाए। ये वीडियो देखिए और इस आदमी को देखिए। ना तो इसके पास पुलिस की वर्दी है, ना इसके बाल पुलिस जैसे हैं। जीन्स और शर्ट में ये आदमी पुलिस के साथ है और पुलिस इसे ऐसे प्रोटेक्ट कर रही है जैसे ये कोई आईजी रैंक का अधिकारी हो। ये पुलिस वाला ना होते हुए भी छात्रों पे लाठी बरसा रहा है। इसका कॉन्फिडेंस देखिए। इससे लोग पूछ रहे हैं कि आपकी वर्दी कहां है, आपका बैच कहां है, फिर भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये अकेला नहीं है, ऐसे तमाम लोग थे जिनके पास पुलिस की वर्दी नहीं थी, मगर वो छात्रों पर लाठी चला रहे थे। और जब छात्र पलटकर उनसे सवाल पूछ रहे थे कि आप कौन हैं, तो पुलिस छात्रों को पीट रही थी। ये पुलिस की जो बर्बरता थी, इसमें जो गुंडे शामिल थे, ये बिना पुलिस की मर्जी के शामिल हो ही नहीं सकते। सवाल सीधा है, क्या दिल्ली पुलिस किराए पे गुंडे लेकर आई थी? और अगर नहीं, तो ये आदमी अब तक पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं? वो पुलिस जो 20,000 छात्रों को दिल्ली में खदेड़ सकती है, क्या उसकी इतनी भी हैसियत नहीं कि इस एक आदमी की फोटो वायरल होने के बाद इसकी गिरफ्तारी हो सके, या पता ही चल सके कि ये कौन सा अधिकारी है, किस रैंक पर है, इसकी कहां नियुक्ति हुई है? 20 जुलाई 2026 को इतिहास में ब्लैक डे फॉर इंडियन डेमोक्रेसी माना जाएगा, क्योंकि इस दिन सिर्फ एजुकेशन में सुधार मांगने के लिए बच्चों के सर फोड़ दिए गए, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, कीलों वाली लाठियां मारी गई। ये भी नहीं देखा कि सामने कोई बच्चा है, बुजुर्ग है, माँ है, लड़की है, कौन है, बस लाठियों पर लाठियां मारी गई। इतना टीयर गैस छोड़ा, करंट वाले झटके दिए गए, एक प्रेग्नेंट औरत तक को डिटेन किया। क्या गुनाह था इनका कि इन्होंने जवाबदेही मांगी, 20 बच्चों का इंसाफ मांगा, एक मिनिस्टर का रेसिग्नेशन मांगा।
और अब बदले में देश की दलाल मीडिया बच्चों को ही टेररिस्ट दिखा रही है कि बच्चों ने हिंसा की, पुलिस ने तो सिर्फ सेल्फ डिफेंस किया। ये झूठे नैरेटिव्स फैला रहे हैं और ये फैलाते रहेंगे। ये नहीं दिखाएंगे कि कैसे पुलिस ने सिविल क्लोथ्स में भी गालियां दे देकर लाठियां मारी, आरएएफ ने नेम टैग्स हटाकर मारा, अरे पुलिस ने खुद गाड़ियां तोड़कर स्टूडेंट्स पर इल्जाम ठोका। ये नहीं दिखाएंगे, झूठे नैरेटिव्स फैलाएंगे, लेकिन आप रियलिटी देखना, क्योंकि 20 जुलाई के दिन नुकसान। आईपीएस अनुराग कुमार दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर, जिनके ऑर्डर्स पे सारा कांड हुआ है, इनके आज तक की पूरी कुंडली निकाली है मैंने, सुनते जाए। आज से पहले इनको पिछले 20 सालों में एक भी फील्ड की पोस्टिंग नहीं मिली। ये सुन के मैं शॉक हो गया। आखिरी बार 2005 में डीसीपी नॉर्थ दिल्ली बने थे, तब से 20 साल हो गए हैं आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में डेस्क जॉब कर रहे हैं। और अब 17 जुलाई को सीधा इन्हें पूरी राजधानी की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंप दी। इतना इनएक्सपीरियंस है इस बंदे को कि इनको लगा कि दिन दहाड़े अगर सफेद चदरों के तले मेन लीडर को किडनैप कर लिया जाए तो प्रोटेस्ट वहीं खत्म हो जाएगा। लाठीचार्ज की आड़ में लड़कियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट कर लो, 10 साल के बच्चों को मार लो, कुछ पता नहीं चलेगा। सादे कपड़ों में चप्पलें पहने हुए गुंडों को प्रोटेस्ट साइट पे भेजना साफ समझ में आ रहा है किसी अनाड़ी अफसर का फैसला था। बट पुलिस के सब हथकंडे शायद 2005 में चल जाते होंगे, जब फोन्स में कैमरा नहीं होते थे। अरे फोन तक नहीं होते थे, तब ये घिनौनी हरकतें ढकी रह जाती होंगी। अफसोस, इस बार आपकी हर बेरहमी, बर्बरता और वहशीपने को पूरे देश ने लाइव देखा है। अरे आईबी में थे आप, इंटेलिजेंस कलेक्शन तो ढंग से सीख लेते। आपको कोई इल्म नहीं था कि 20 जुलाई को 80,000 बच्चे लुटेंस दिल्ली में पहुंच जाएंगे। आपको कोई अंदाजा नहीं था कि दिन। मुझे ना इन दीदी पे तरस आता है। ये सोनिया सहरावत है, आरएएफ के असिस्टेंट कमांडेंट। ये सीआरपीएफ की एक विंग होती है आरएएफ, जो रैपिड एक्शन फोर्स होती है। इन लोगों ने लाठीचार्ज किया, बलपूर्वक रोका, और इनको रोकना भी था, इनकी ड्यूटी थी, क्योंकि कोई भी सरकार अराजकता बर्दाश्त नहीं कर सकती। संसद में किसी को घुसने नहीं दिया जा सकता, वहां तक इनका ठीक था। लेकिन जिन लोगों ने बेरहमी की, जिन्होंने गिरे हुए लोगों को, जिन्होंने सादी वर्दी में लोगों को बुरी तरीके पीटा, उस पर सवाल है। लेकिन अब ये क्या कर रही है, स्टेटस लगा रही है कि व्हेन यू कांट, जो खुद अपने आप को फिक्स नहीं कर सकते वो देश फिक्स करेंगे, और मरे हुए कॉकरोच फोटो लगा के मजाक उड़ा रहे हैं कि ऐसे ही करेंगे। ये ड्यूटी नहीं है, वर्दी में सियासत नहीं हो सकती। ये जो सीआरपीएफ है, आरएएफ है, ये सब सीएपीएफ का हिस्सा है। और सीएपीएफ मोस्ट डेकोरेटेड फोर्स ऑफ इंडिया है, जो इंटरनल सिक्योरिटी संभालती है। ये फोर्सेस कुछ दिन पहले तक सरकार से सवाल पूछ रही थी, इनके अधिकारी कैंपेन चलवा रहे थे सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में सालों तक केस लड़े कि इनके प्रमोशन सालों से नहीं हो रहे हैं, इनको ग्रेड 1 अधिकारी नहीं माना जा रहा है, इनके लेवल 10 से लेवल 13 नहीं। ये वीडियो उन लोग के मुंह पे फेंक के मारना जो कहते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे गलत है। आज इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी है, जो पिछले 20 सालों के लगभग 45 मेजर एग्जाम लीक्स जो हुए थे, उन पे क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, क्या कार्रवाई हुई, ये बताती है। 2002 से लेके 2025 तक 45 पेपर लीक्स। इन 45 में से 27 जॉब रिक्रूटमेंट थे, 18 कॉलेजेस के एग्जाम थे, और फिर ये सीयूईटी जो स्कूल लेवल पे एग्जाम होते हैं वो थे। 14 पेपर लीक हुए थे जब कांग्रेस सरकार में थी, और 23 तब हुए जब बीजेपी सरकार में आई। 11 यूपी में, राजस्थान में 7, गुजरात में 3, और फिर इक्का दुक्का हर स्टेट में एग्जाम लीक हुए। इन पेपर लीक में पता कितने बच्चे इफेक्ट हुए? 3.86 करोड़ बच्चे, जिनकी जिंदगियों के साथ खेला गया। जहां पे ऑलमोस्ट 4 करोड़ बच्चों की जिंदगी दांव पे लगी। कितने लोगों को सजा हुई, कन्विक्शन कितने लोगों का हुआ, गेस करो एक बार। Only 2 of these cases has led to conviction. सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ कि कहीं पे कन्विक्शन हुआ, कहीं पे कोई दोषी पाया गया, और जो पकड़े गए ना। जानना चाहती है ना कि देश का पैसा जहाँ कर है, आज मैं तुम्हें बताता हूँ देश का पैसा कहाँ जा रहा है। तो कल रात के 3 बजे के करीब मुझे एक मेल आता है। उस मेल पे साफ साफ शब्दों में एक मीडिया एजेंसी मुझसे कह रही है कि हम एक पेड कैंपेन चला रहे हैं, पॉलिटिकल पेड कैंपेन चला रहे हैं, जिसके लिए हम आपको पे करेंगे 40,000 रुपीज फॉर 2 रील्स। और उसमें आपको एज अ स्टूडेंट बन के बात करनी है, देश के मुद्दों पर बात करनी है, जो देश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है उसको बहुत ही नेगेटिव वे में सारी चीजें बतानी है आपको। और उसमें आपको बताना है कि ये देश के बच्चों के भविष्य के लिए कितना गलत है, देश बहुत बर्बादी की राह पे जा रहा है, अपोजिशन के बारे में बोलना है। और मुझे उस रील पे क्या क्या बोलना है आप ये भी बता देता हूँ कि मुझे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके लिए बहुत सारी तारीफें करनी है, उनके अचीवमेंट्स की बहुत ज्यादा तारीफें करनी है, पुरानी गवर्नमेंट से कंपेयर करना है, पुरानी जो भी। तो इन्होंने यहाँ तक बोला है कि पुरानी गवर्नमेंट की जो क्लिप्स हैं वो हम सब आपको प्रोवाइड करवा के देंगे। इंदिरा गांधी के टाइम का, नेहरू जी के टाइम की जो क्लिप्स हैं आपको सारी चीजें दिखानी है, उन्होंने कितना बुरा किया। इन्होंने यहाँ तक कहा, इन्होंने कहा कि एक रिक्वेस्ट है, बस मारना है मारो, पर कम से कम अपना नाम, अपनी वर्दी तो पहन कर मारो। छुप क्यों रहे हो सादे कपड़े में, सामने आते मारो। सरकार को ये लग रहा था कि कल चलो जो हो गया सो हो गया, तो सरकार को भी हम बता रहे कि कल जो हुआ वो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। आप इस देश की युवा को कहीं से भी हल्के में मत लेना।
बात अभी धर्मेंद्र प्रधान की हो रही है, लेकिन अगर बात नहीं माने तो प्रधान से प्रधानमंत्री भी हो जाएगा। मेन कोर्ट सौरभ को बुला के इन्होंने 4 घंटे वहां पे रखा। 2 घंटे तक हमें अपना फोन यूज नहीं करने दिया गया। एक समय हम लोग को ये लगने लग गया था कि हमको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। हमें ना बाहर जाने दे रहे थे, हमें ना फोन यूज करने दे रहे थे। उसके बाद भी जब बातें पूरी हो गई, सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो इसलिए हमने अब से डिसाइड किया है कि सरकार को बात करनी है तो सरकार जंतर मंतर पर आएगी, हम नहीं जाएंगे। हमें शायद राजनीति नहीं आती, लेकिन हम इनकी तरह अनपढ़ गंवार नहीं है। हम अपनी गलतियों से सीखने वाले लोग हैं। तो अब सरकार को बात करनी है तो सरकार आएगी, जनता के सामने जंतर मंतर पर ही बातचीत होगी। हम लेके रहेंगे, तुम कुछ भी कर लो। अब बहुत बेटे चुपचाप, क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ, इनकी नीयत में है दाग, सिर्फ करते रहेंगे बात, अलग शक्ल वही जात, वोट मिलने पर ये खास, फिर गायब पूरे साल। हाँ मेरा भाई ये तो नोटों की सरकार है ना, नोट से बनाते अपने बेटों को ये स्टार है ना, कितने बेकार क्यों ये आपस में झंकार है ना, बाकी पूरा देश डूबे इनकी नैया पार है ना। अच्छी विद्या चाहिए, अच्छा खासा माल देना, नल में पानी चाहिए, खड़े रेले लाइन में ना, जमीन अपनी पर नोट दिखाकर साइन लेना, ड्रग्स लाए फिर ढकेल देंगे क्राइम पे ना, अकेला इंसान फिर गाड़ी तेरी 4 क्यों, घर में है 4 फिर रूम्स तेरे 8 क्यों, पैसों से नहीं बनते कुदरत से हम खास क्यों, तेरी पीढ़ी का सोच वो कैसे लेंगे सांस क्यों। एक लड़ाई हम लोग ऑलरेडी जीत चुके हैं, जो इस देश में सवाल करना हम भूल गए थे। इन्होंने डरा धमकाकर हमें चुप करा दिया था, अब हम इनसे सवाल पूछने लगे। जमीन आसमानों में हाँ ही मुमकिन है दो जहानों में, जज्बे इरादे और ये जुनून बनते हैं दिल के कारखानों में, पहुंच गए अंबर से आगे, धरती से फिर भी बंधे हैं धागे, रहते वतन की मिट्टी से जुड़ के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, जिद ठान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सत्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज। बच्चों को कोई नहीं मारेगा, मेरे बच्चों को कोई मारा ना अभिनव, बच्चों को कोई नहीं मारेगा अभिनव, ये बहुत गलत हो रहा है। कुछ जेन्युइन बच्चे पिटे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों को लाठियां मार के सोल्यूशन नहीं निकलेगा भाई। कौन है वो आदमी जो बिना पुलिस की वर्दी पहने बच्चों को लाठी मार रहे हैं? कहाँ के? अरे कहीं के भी हो भाई, किसने हक दिया? नहीं आप बोलो, आपको लगता है, मुझे नहीं लगता कहाँ के, मुझे नहीं पता। ये बच्चा सड़क पे क्यों आ गया यार? देश के बच्चे को सड़क पे क्यों आना पड़ रहा है? कुछ तो कमी रह गई ना, इसकी बात नहीं सुनी गई, इसकी आवाज नहीं सुनी गई, कुछ तो लाचारी महसूस की होगी कि इसको सड़क पे आके इस तरह से। अरे नहीं है क्या नेपाल बनाएंगे इसको? अरे नहीं है बच्चों की, पता नहीं नेशनल मीडिया क्या दिखा रहा है टीवी पे, नेपाल बना देंगे। नहीं है इन बच्चों की, ये आए हैं अपने एजुकेशन की प्रॉब्लम लेके भाई। सरकार को सीधा बच्चों से वार्तालाप करके एजुकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करना है। नेपाल नहीं बनाना है, भारत हमारा भारत रहेगा। अगर मीडिया जो है ना अभी क्या परसेप्शन बना रहा है कि ये बच्चे एंटी नेशनल है, टीवी में। आपको नहीं कह रहा भाई, आप I think you ain't hell of these niggas dream girl. They wanna pit us against each other when we succeed, and for no reasons. They wanna see us end up like we were Gina or Mean Girl. Princess or queen, tomboy or king. You've heard a lot you've never seen. Mother Earth, Mother Mary, rise to the top. Divine feminine, I'm feminine. अंकल, अंकल उतारे हो कि नहीं? उतारे हो कि नहीं? उतार अंकल, उतार अंकल। सर जी आज कोई लट्ठी चार्ज मत करना, मैं चप्पल में आया हूँ। क्या? मुझसे भागा भी नहीं जाएगा, और मैंने पजामा पहना, बहुत तेज लठ लगेगा मेरा। भाई इनकी लड़ाई ऐसे लोगों से है कि जैसे ही ये पुलिस वाले मारने आते हैं तो राष्ट्रगान गाने लगते हैं भाई।
दिल्ली पुलिस को खड़े होना पड़ता है। साबुन की शक्ल में यो जुबान ढाके भाग बेटा तू, एलबी का जोड़ा पैर शेल्बी में थोड़ा सैर सेमी में खड़ा हूँ के पार लेगा तू। बोल बूम शाकलाका, करे बंदूक शाकलाका, चिल्ला रे बूम शाकलाका, हिला दे बूम शाकलाका, बोलो आप बूम शाकलाका, करे बंदूक शाकलाका, चिल्ला रे बूम शाकलाका, हिला। सिस्टम बढ़िया बिठा रखा है दिल्ली पुलिस वालों ने। ये उनका मोबाइल कंट्रोल है ना, ये है वाटर कैनन। इनको हमारी बहुत चिंता है, तो इस वजह से इन्होंने हमारे लिए वाटर कैनन मंगाया। बहुत गर्मी हो रही है दिल्ली में, इस वजह से ये हमारे लिए वाटर कैनन लाए हैं। और ये वाली कोई स्मोक फेंकने वाली है, आइए पता करते हैं क्या। सर ये क्या करती है? ये मारती है क्या? इससे लगती है क्या सर? धुआं निकलता है क्या? बता नहीं रहे हैं ये। और ये बस है जिसमें डिटेन करके ले जाएंगे लोगों को। एक बस देखी थी, उसमें क्रिकेट का स्टंप पड़ा हुआ था। ये लोग शायद क्रिकेट भी खेलते हैं। अंकल क्या कर रहे हो? फेंकना तो बता देना ना फिर। जूम करके बनाओ पूरा लोग। ये अंकल खोलना नहीं आ रहा क्या? क्या पहले बता देना, नाम बता दो। वीडियो बना देना, आप क्या कर रहे हो? आप उधर जाओ, पीछे जाओ, इधर मत। हाँ, हमने बैरिकेड लगा तो रखा है, हम तो इस साइड ही तो है। तो पीछे जाओ तो बैरिकेड। इसके पीछे क्यों गए आप? कोई नहीं है ना, खोलना नहीं आ रहा। कानूनी के बहकाव में आए, एग्रेसिव ना हो अपने। भाई ये जेंजी लौंडे कितने खतरनाक हैं, इनको लाठियां पड़ी हैं। और अभी घड़ी में टाइम कितना हो रहा है? सुबह के 4 बज रहे हैं। ये 4 बजे जो है यहाँ पे जंतर मंतर पे पीछे फुटबॉल खेलने देखो घेरा बना करके। ये कैसा प्रोटेस्ट है? इस प्रोटेस्ट को कैसे डील करेगी सरकार? ये फुटबॉल खेल रहे हैं सुबह के 4 बजे। ये सारे जेंजी जो हैं पूरे इंस्टाग्राम पे आतंक मचा दिए हैं, मीम बना बना के। देखो भाई, ओ रुक जा रोनाल्डो, ऐसा मीम हंस हंस के पागल हो जा रहा आदमी। हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं और इनको हम घुमा रहे हैं गोल गोल। भाई इनसे आप सीरियस सवाल पूछोगे तो ये उल्टा जवाब देंगे, फनी सवाल पूछोगे तो सीरियस जवाब देंगे। ओक मत करो। इनका नाम हमने गोलेंद्र प्रधान जी रखा है। इनका नाम हमने गोलेंद्र प्रधान रखा है क्योंकि ये भी बातें घुमाते ही हैं और वो भी बातें घुमाते ही हैं।